नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2011 ये वही साल था जब देश की राजधानी दिल्ली में एक आंदोलन ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली थी। इस आंदोलन को लीड किया था अन्ना हजारे ने। आंदोलन से तमाम चेहरे निकले थे, यहां तक कि एक नई पार्टी का भी जन्म हुआ था, जबकि कहा यह गया था कि आंदोलन का लक्ष्य राजनीति में आना नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी ये आवाज जल्दी ही राजनीतिक हो गई और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदय हुआ इसी आंदोलन के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 साल बाद इस आंदोलन का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो आपको बता दें कि एक बार फिर से अन्ना हजारे हुंकार भरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने नए संगठन राष्ट्रीय लोक आंदोलन का गठन किया है। इसके तहत वो एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। 84 साल के अन्ना हजारे इस संगठन का ऐलान अपने जन्मदिन 19 जून को करने वाले हैं। अन्ना हजारे 19 जून को दिल्ली से अपने नए संगठन का ऐलान करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की नई तैयारी भी करेंगे। मतलब एक बार फिर से अन्ना हजारे हुंकार भरने वाले हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन करने को तैयार हैं। वहीं अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि अगर लोकायुक्त कानून लागू करने में देरी की गई तो 9 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाएगा। वैसे 2016 में भी अन्ना हजारे ने इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था महाराष्ट्र में और 8 दिन तक अनशन पर थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना का अनशन तोड़वाकर सभी मांगे मान ली थी। प्रक्रिया भी आगे बढ़ी थी उस सरकार में, लेकिन उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ और उद्धव ठाकरे सत्ता में आ गए तो मामला ठंडा पड़ गया। इसीलिए अब अन्ना हजारे 9 अगस्त से महाराष्ट्र में आंदोलन करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। वहीं इस बीच दिल्ली आकर 19 जून को अपने जन्मदिन पर वो ऐलान करेंगे कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपने नए संगठन के तहत नई तैयारी कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लगातार करेंगे। फिलहाल उनकी योजना तैयार है और पूरे प्लान के साथ अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, कहीं 2011 वाला ही हाल एक बार फिर ना हो जाए। जैसे 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन तो शुरू हुआ जिसमें अन्ना की आंधी में पूरा देश बह चला। अन्ना के सत्य की मशाल केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि उसकी लौ पूरे भारत में जलती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद जो परिणाम आए वो शायद एक आंदोलन का उद्देश्य कभी नहीं रहा होगा। 16 अगस्त 2011 से 28 अगस्त 2011 तक चले इस आंदोलन ने पूरी संसद को हिलाकर उस वक्त रख दिया था। लेकिन जिस जन लोकपाल बिल को लागू कराने के लिए अन्ना हजारे ने यह आंदोलन किया था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से जब अन्ना हजारे आंदोलन के लिए तैयार हैं तो ये सवाल निश्चित ही उठने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से अन्ना हजारे 19 जून को बड़े आंदोलन का ऐलान करने वाले हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।